इस वक्त अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज डेवलप हुई और वो ये है कि ईरान जो है उसने टेबल पे आने से मना कर दिया। स्टेट टीवी ने कहा, ये कंफर्म कर दिया है कि अब तक कोई भी ईरान का डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। और 2 दिन से यार इतना रोला मचाया हुआ है इन लोगों ने, खुदा कसम, मतलब कोई नेक्स्ट लेवल का इन्होंने रोला मचाया हुआ है। बजाई जा रहे हैं, इस्लामाबाद बंद करके बैठे हैं, लेकिन इस्लामाबाद का डेलीगेशन जो है वो डेलीगेशन अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है। और जेडी वैंस जो है वो कड़ी देख रहे हैं बैठे हुए वाशिंगटन डीसी में कि मैंने कब जहाज पे बैठ के उड़ना है। और मैंने आपको बताया कि जहाज उन्होंने अपना पहले भिजवा दिया एक दफा, और जाहिर बात है कि ये ईरान को चकमा देने के लिए भिजवाया। और ये चकमा कौन दे सकता है? इतने बेवकूफ अमरीकी नहीं है, ये काम है डिसीवर का। डिसीवर ने कहा जी तुम खाली जहाज भिजवा दो, असि आंखों आ गया कल तो आप अपना भिजवा दें जहाज। लेकिन आसिम मुनीर को पता नहीं है कि उसके घर से और उसकी फौज के अंदर जो नया फड्डा पड़ा हुआ है आज के दिन अर्दली से कोई दोबारा अर्जी डलवाई जाएगी। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पांव पकड़ता हूं कि जी आप मान जाएं। अच्छा जी ईरान ने बड़ा गलत किया है, वो नहीं आ रहा, वो हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन ट्रम्प जी आप थोड़ा रहम करें, थोड़ा करम करें, आप थोड़ा सा सीज़ फायर बढ़ा दें। वो अपनी ईगो को थोड़ा बूस्ट देने के लिए अर्दली से कहता था, और अर्दली में तो कोई है नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कर भी देगा। पाकिस्तान इस समय 2 पार्टों के बीच फंसा है। एक तरफ वो ट्रंप को खुश रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसे डर है कि अगर ये समझौता नाकाम हुआ तो सारा ठीकरा पाकिस्तान के सिर फूटेगा। वहीं ईरान का भी अपना ही रुख है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो धमकी के साए में बातचीत नहीं करेंगे। पाक मीडिया में इस बात को लेकर भी बहस छिड़ी है कि अगर ट्रंप की 20 पॉइंट योजना पाकिस्तान की मूल शर्तों से अलग है तो सरकार चुप क्यों है। तो दोस्तों लब्बुलवाब ये है कि ट्रंप का ये सीज़ फायर जितना बाहर से शांत दिख रहा है, उसके अंदर उतनी ही बड़ी आग सुलग रही है। पाकिस्तान की जनता और वहाँ का मीडिया अब शहबाज शरीफ से सवाल पूछ रहा है कि क्या हम वाकई दुनिया में शांति ला रहे हैं या सिर्फ अमेरिका के यस मैन बनकर रह गए हैं। लेकिन उन मेहमानों ने जिनका बहुत बेताबी के साथ इंतज़ार है वो अभी तक अपने अपने घरों से रवाना भी नहीं हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के जो ज़राए हैं या ज़राए जो अबलाग के ज़राए हैं वो हमें बार बार ये बताने में मसरूफ़ हैं कि बस वो उन्होंने शावर कर लिया है, वो अभी शेव कर रहे हैं, उन्होंने नाश्ता कर लिया है, टोस्ट के ऊपर मक्खन लगा लिया है और बस घर से निकलने वाले हैं। याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान का वही मीडिया है जिस बेचारे और मजलूम मीडिया को इजाज़त नहीं थी लास्ट टाइम कुछ भी सब्सटेंशियल खबर रिपोर्ट करने की, और ना ही पाकिस्तान के लोगों ने जो होस्ट कर रहा था उन्हें इनको कोई खबर दी। अब की बार भी गेम प्लान वही है, कोई खबर नहीं है, सिर्फ उनको कहा गया है कि आपने माहौल बनाकर रखना है। इस दफ़ा भी खबरों का महवर या तो अमरीकी मीडिया ज़राए या मीडिया है या ईरानी तेहरान के अंदर मीडिया है। सदर ट्रंप जो है वो उसका फेवरेट न्यूयॉर्क पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। न्यूयॉर्क पोस्ट जो है ये आपको याद होना चाहिए, ये अलग है और वही फॉक्स वाले मालिक का और ये सारा वो ग्रुप है। फ्री ऑफिस में बैठ के बातचीत कर लें तो आपको न्यूट्रल होना होता है। जर्नैल ना पाकिस्तान में न्यूट्रल होते हैं और ना आलमी सतह पे कोई बातचीत हो रही हो वहां न्यूट्रल हो सकते हैं। सूरत हाल गंभीर हो गई है, लेकिन मैं आने वाला नक्शा जो मुझे समझ आ रहा है वो आपके सामने खींच देता हूं। ईरान ने इन मुज़ाकरात में शामिल होने से बार बार इनकार किया। अमेरिका की तरफ से बार बार पैगाम आता है कि हम बंदे भेज रहे हैं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि जो अमेरिका से भी जहाज में बैठने वाले थे उनको ट्रंप ने रोक दिया है फिलहाल, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम भी अपने बंदे नहीं भेज रहे, शराइत रखी हैं। पहले मैं आपको वो शराइत बता दूं। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है, और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहां पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहाँ मेरे पास खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहां पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहां पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज कॉपी अर्दली से कोई दोबारा अर्जी जाएगी। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पांव पकड़ता हूं कि जी आप मान जाएं। अच्छा जी ईरान ने बड़ा गलत किया है, वो नहीं आ रहा, वो हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन ट्रंप जी आप थोड़ा रहम करें, थोड़ा करम करें, आप थोड़ा सा सीज़ फायर बढ़ा दें। वो अपनी ईगो को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए अर्दली से कहता था, और अर्दली में तो कोई है नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कर भी देगा। स्टेट टीवी ने कहा, ये कंफर्म कर दिया है कि अब तक कोई भी ईरान का डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। और 2 दिन से यार इतना रोला मचाया हुआ है इन लोगों ने, खुदा कसम, मतलब कोई नेक्स्ट लेवल का इन्होंने रोला मचाया हुआ है। बजाई जा रहे हैं, इस्लामाबाद बंद करके बैठे हैं, लेकिन इस्लामाबाद का डेलीगेशन जो है वो डेलीगेशन अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है। और जेडी वैंस जो है वो कड़ी देख रहे हैं बैठे हुए वाशिंगटन डीसी में कि मैंने कब जहाज पे बैठ के उड़ना है। और मैंने आपको बताया कि जहाज उन्होंने अपना पहले भिजवा दिया एक दफा, और जाहिर बात है कि ये ईरान को चकमा देने के लिए भिजवाया। और ये चकमा कौन दे सकता है? इतने बेवकूफ अमरीकी नहीं है, ये काम है डिसीवर का। डिसीवर ने कहा जी तुम खाली जहाज भिजवा दो, असि आंखों आ गया कल कि ईरान जो है उसने टेबल पे आने से मना कर दिया। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता यह है कि ऐसे नहीं हो रहा। आज अगर आप ये जो ट्वीट मैंने आपके सामने शेयर की हुई है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की है, अभी से कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले, ये कुछ घंटे पहले ये बातें थी। पहले पता चला था कि जी अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद कल आएगा, फिर पता चला आज पहुंचेंगे, अब ये पता चल रहा है कल पहुंचेंगे।
अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन व्हाइट हाउस है उसने सहाफ़ियों को ये कहना शुरू कर दिया था कि आज सुबह 9 बजे, इस वक्त तो अमेरिका में कहीं 11:30-12 बज रहे होंगे, उन्होंने कहा जी आज सुबह 9 बजे जो है वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप इकट्ठे होना शुरू हो जाएं और हम जाएंगे पाकिस्तान। अब की पोजीशन ये है कि वो अमेरिकन मीडिया को कोई राब्ता नहीं किया गया और जो फॉर्मल रिस्पॉन्स है ईरान से वो आ नहीं रहा। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। जो एक तो इस तरह की कोई सिमिलर चीज आ सकती है कि लास्ट मिनट ट्रंप खुद कर दे या अर्दली से कोई मैसेज करवा देगा कि सीज़फायर बढ़ा रहे हैं। एक सूरत हाल ये आती है कि लास्ट मिनट बैकडोर में जो राब्ते चल रहे हैं, बाय द वे पैगाम फिर भी पैगाम रसानी हो रही है और ईरान की और अमेरिका की बाय द वे बराह रास्त भी पैगाम रसानी हो रही है। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान दरमियान में है। ये मैं आपको बता दूं, अमेरिका हमेशा डायरेक्ट चैनल कहीं ना कहीं से खोल के रखता है। कहीं बैकडोर पे ये हो जाए कि ठीक है हम ब्लॉकेट खोल देते हैं, आप अपने शिप्स निकाल लें, बस खबरों में नहीं आएगी ये बात और फिर आगे बैठ के तय कर लेते हैं मामला। इस तरह की तरफ भी मामला इजाजत कि ईरान ब्लॉकेट खुले बगैर नहीं आएगा पाकिस्तान। मीर जाफर 3 दिन गुजार के आया ईरान ने यही कहा है भाई कि आप कम से कम बुनियादी चीज तो देखेंगे, सीज फायर के दौरान वो ब्लॉकेट नहीं खोल रहे, हमने अपना हॉर्मुज़ खोल दी थी, वो ब्लॉकेट नहीं खोल रहे, ये कैसे हो सकता है? फिर अभी ईरान की वेसल उन्होंने कब्जे में ले ली, यानी एक सिविलियन वेसल को कब्जे में लेने की क्या तुक बनती है? तो ये सारी सूरत हाल जब ईरान सामने रखता है तो पाकिस्तानियों के पास कोई जवाब नहीं, तो कि जर्नैल बदनीयत लोग हैं, इन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है, सीखी है, सिखाई है, तो ये ईरान को भी यही सबक पढ़ाने गए थे ना। मैंने आपको बताया था सबक यही पढ़ा रहे हैं कि भाई मान जाओ, वो तो माई बाप है, हम उनकी हमेशा मानते आए हैं। उसके बहुत सारे फायदे बताएंगे कि देखो आज हम उनकी गुड बुक्स में, हमारे पर बमबारी नहीं हो रही, हमने एटम बम भी बना लिया है, किसी न किसी हद तक फौज खड़ी कर ली है, अब हम इतनी पोजीशन में हैं कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो खुद डूबेंगे तो किसी को भी ले डूबेंगे, साथ इस पोजीशन में हम आ गए हैं। हमारा एक मिसाइल आपकी तरह नहीं होगा, बल्कि अगर उसमें हमने एटमी मवाद डाला तो वो पूरे किसी मुल्क को सफा हस्ती से भी मिटा दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो फिर ग्राउंड पे आ जाती हैं। लेकिन ईरान कहता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान नहीं करेंगे और हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अक्सर लोग ये खास तौर पर जो इस टाइम भी कंपनी के पेरोल पे हैं या किसी भी वजह से उनकी हिमायत कर रहे हैं, वो एक नुक्ता उठाते हैं कि अगर अमेरिका इनकी तारीफ कर रहा है मीर जाफर की और अर्दली की, तो ईरान क्यों तारीफ कर रहा है? यार ये बिल्कुल रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो 2+2 है, ये तो बच्चे को भी समझ आ जानी चाहिए। ईरान पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और जारी रखेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान पे दबाव आएगा अगर हम भी उनके खिलाफ बयान देते हैं। तो सऊदी अरब के साथ उनका एक पैक्ट है और फिर वो पैक्ट अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है कि एक्स्ट्रा पाकिस्तान से भी जंग लड़ने की? और अगर पाकिस्तान खुदा ना करता कूद पड़ता है, वो यहाँ मिसाइल तो मारेंगे लेकिन यहाँ से अमेरिकी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे, पाकिस्तानी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे, तो जो दूर से आते हैं जिनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है पाकिस्तान को, तो वो भी शायद नहीं पड़ेगी जरूरत। ईरान एक नए फड्डे में नहीं पड़ना चाहता, तो ईरान ने पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से जो है उनकी तारीफ भी कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तरीका यही होता है, इसको कहते हैं अच्छे तरीके से सफारतकारी करना। ये डिप्लोमेसी है 101। वो क्यों पंगा लेंगे, क्यों कहेंगे कि पाकिस्तान बिका हुआ है, क्यों कहेंगे कि अमेरिका की तुम, अब मैं तो पिंपिंग ही कहूंगा, क्या कहूंगा कि तुम कर रहे हो, बार बार आके उनके पैगाम लेके आ जाते हो। तो ईरान ठीक चल रहा है, जर्नैलों का मसला है सारा कि इन पर एतबार नहीं है। इस नुक्ते को प्लीज समझें, अमेरिका पे तो एतबार नहीं है ईरान को, इन जर्नैलों पर भी एतबार नहीं है। जब ये कुछ आगे गारंटी देते हैं ना जी कि हम कहते हैं हमारी बात होगी, ये बात वो मान जाएंगे, ये आप मान जाए, वो आगे इनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? इनका 78 साल का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता। और जो अपने मुल्क में अपनी आवाम का भरोसा तोड़ देते हैं ना, उन पे वैसे भी बाहर कोई ट्रस्ट नहीं करता। दुनिया आपकी अपने मफादात की वजह से तो हिमायत कर रही है, लेकिन आपकी असलियत तो जानते हैं। देखिए हो सकता है मैंने जरूरत के बाद गधे को बाप बना लिया हो, लेकिन मैं गधे को बाप कहना शुरू कर दूं तो उसको बाकी भी लोग बाप मान तो नहीं लेंगे ना, रहेगा वो गधा ही। यही सूरत हाल है। अगर मीर जाफर जो कि गधा है, इसकी वक्ती तौर पे मगरिब तारीफ कर रहा है, ट्रंप कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो यार गधा ज़ेब्रा तो नहीं बन गया ना, गधा ही रहेगा। ये समझें इसको। लोगों को पता है कि गधा है, तारीफ सिर्फ अपने मफादात के लिए की जा रही है, अपना मकसद हासिल करने के लिए की जा रही है। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे कर रहे हैं। मैं आपको एक और ना अस्करी चमचे का एक पोस्ट दिखाता हूं, आपको यहां से अंदाजा होगा कि किस किस्म का बयानिया फॉरवर्ड किया जा रहा है। पहले मैंने आपको तारड़ का एक पोस्ट दिखाया है, अब मैं आपको एक और की जाके जिस वक्त गुज़िश्ता रोज मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया कि एयरफोर्स 2 जो है वो जो ऑफिशियल एयरफोर्स 2 है वो जहाज जो है जो कि वाइस प्रेसिडेंट यूज करते हैं, वो नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड कर गया जी बाकायदा। और अब पता लोगों ने रोला मचा दिया, कहा जी जेडी वैंस पहुंच गया नूर खान एयरबेस के ऊपर। सबूत के तौर के ऊपर ये सबूत मौजूद है, चेक कर लें आप, सबूत हम पेश कर दिया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान उतना बड़ा प्लेयर अब नहीं रह गया आलमी सतह के ऊपर जितना कभी माजी में उसकी रेलेवेंस हुआ करती थी। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो अपने वेट से बढ़कर खेलना चाह रहा है। इसमें जो अरब ममालिक जो पिछले 30 साल से कम से कम हमारी फाइनेंशियल आबियारी कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा हमें ना इतना खुशी से नहीं देख रहे। यूएई की बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। यूएई के जो लीडर हैं मोहम्मद बिन जायद, उनका एक अपना व्यू पॉइंट है, वो सियासत के अंदर और तमाम चीज़ों के अपने आप को गॉड फादर समझते हैं इस पूरे एरिया के, मिडिल ईस्ट के। और अब तो हम भी जनाब आलमी इदारों ने हमें नथी कर दिया है, मिडिल ईस्ट के साथ साउथ एशिया से निकाल दिया है। फिर दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरेबिया के, उनकी भी एक अपना व्यू पॉइंट है। फिर उनकी सबकी उनकी एक मजबूरी भी है। इनको अब एक तरफ तो अमेरिका से भी कोई मायूसी शुरू हो गई है, फौज भी चाहिए, इधर कतर ने हमारे साथ मुआहदा कर लिया है। तो बड़ी एक कहते हैं ना कि अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हो गई है जहाँ पे हमारी ज़रूरत भी है और एक वक्त आने पर हमें फिर से कट टू साइज भी किया जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर जो आसिम मुनीर साहब की पर्सनैलिटी है, ही इज़ ऑल्सो नोन टू बी अ मैन जो कि हु लाइक्स टू प्ले विद फायर। हाई स्टेक गेम खेलते हैं, हाई स्टेक गेम खेल रहे हैं, इस पूरे इशू के अंदर हैं। अगर डिलीवर कर पाए तो वाह वाह
हो जाएगी, डिलीवर नहीं कर पाए तो ट्रंप की तो जनाब पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो 2 मिनट में आपको जीरो कर सकता है। लेकिन आप अपनी दिमागी चालों के खुद ही शिकार हो जाते हैं। कितना झूठ बोला जा सकता है। अच्छा, इनको ये यकीन है कि ईरान के और अमेरिका के डायरेक्ट कोई राब्ते नहीं है, बीच में कोई ऐसा चैनल नहीं है, तो हम ही हैं दरमियान में, उधर भी जो बताएंगे वो भी मान लेंगे, इधर जो बताएंगे वो मान लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से बात निकल जाती है ना, डायरेक्ट राब्ते भी हो जाती हैं और बात भी निकल जाती है। तो अगर ईरान आपसे कहता है हम 5 साल के लिए यूरेनियम अफजूगी रोक देंगे, आप जाके ट्रंप को बताते हैं नहीं जी उन्होंने कहा 20 साल के लिए रोक देते हैं, आप बताएं ऐसे बात बन सकती है? ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था, वो पागल है। मैंने कल भी ये पॉइंट उठाया, देखिए मैंने ये पॉइंट उठाया था कि ट्रंप को हम बेशक दिमागी मरीज के हैं, ज़हनी मरीज के हैं, जो मर्जी के हैं यार, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना बैठा हुआ है, उसके पास एक पूरी टीम होती है, ऐसे तो नहीं वो बड़े बड़े बस कर देता पोस्ट। उसको किसी ने तो कहा है ना कि ईरान ने कह दिया हम यूरेनियम अफजूदा नहीं करेंगे, हम सारा आपके हवाले कर देंगे। किसने झूठ बोला है ना, वो कौन है? वो कौन है जिसने झूठ बोला है? तो आपको समझ आ जाएगा, ये कोई ज्यादा सोचने समझने वाली चीज नहीं, मुझे तो बस इंतजार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।